निफ्टी में कल के जो कल एनालाइज किया था, एक एक वर्ड को आप कंपेयर करके देख लो। जो चीज आपको मैंने यहां पे कही थी कि बायर्स के लिए एरिया बनने वाला है और यहां पे ज्यादा बड़ी मूव की उम्मीद मत करना, एक साइडवेज मोमेंटम आपको मिलने वाला है। रीजन यहां सिर्फ प्रीमियम को डिके करने की प्लानिंग है। देख सकते हैं आप यहां पे बाइंग साइड में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये सब जीरो करने के लिए प्लानिंग है। यहां पे देख सकते हो अच्छा खासा डिके देखने के लिए मिला है, मतलब पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम्स को खाया गया है। निफ्टी का चार्ट पे लेके चलूं आपको, कल वाली वर्डिंग याद रखना। यहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम, 2 दिन का स्लो डाउन, नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है, नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है, ये एक बाइंग एरिया है कल के दिन, यानी कि आज जो है यहां पे आपको साइडवेज मोमेंटम मिल सकता है। और आज अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलूं, यहां देखिए पूरे दिन का काम देख सकते हो आप। पूरे दिन में इसने क्या किया है, मॉर्निंग में फ्लैट ओपन किया, यहीं से कहानी शुरू हो गई। फ्लैट ओपन होते ही जो प्रीमियम थे उनके प्राइस गिरने शुरू हुए। इस जो कैंडल थी इसने कोई बड़ा योगदान नहीं दिया होगा, क्योंकि जैसे ही एक अच्छा खासा डीके मिलने के बाद में जब ऊपर की तरफ गया है तो कोई बड़ा बाउंस नहीं मिला। और उसके बाद देख सकते हो ये है रेंज, पूरे दिन की रेंज, ये 40-45 पॉइंट के आसपास की एक रेंज, इसके अंदर ही ये पूरा समा के रह गया। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए आज के दिन अगर किसी ने ट्रेड किया होगा इंट्राडे में, तो लॉस के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा प्रॉफिट यहां पे निकाल पाए होंगे। आते हैं डिटेल में बात करते हैं। और सबसे अच्छी चीज यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि अब निफ्टी में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो अब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आते हैं, देखो डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आज की अगर बात करें 100 पॉइंट के आसपास की इसने अपमूव लगा के दिखाई हुई है। देखो समझना इस चीज को, अगर कोई ये कहता है कि क्या ये बाइंग के लिए रेडी हो गया है, तो नहीं, हो सकता है कि यहां पे एक रिट्रेसमेंट आपको फिर से देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है। कहां तक मिल सकती है उसको अगर यहां पे समझे हम, तो देखो अभी एग्जैक्ट देखा जाए यहां पे इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम, बहुत ज्यादा प्यारा ब्रेकआउट यहां पे कंटिन्यू ऊपर की तरफ, ये लास्ट रिजेक्शन फेस किया और नीचे आना शुरू किया। ठीक है, अब नीचे की अगर बात करूं, जैसे पहले भी बताया हुआ है, ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास सपोर्ट है। तो अभी तक कोई भी सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है इसने, नहीं, हो सकता है टेस्ट करने आए। पैटर्न समझना, यहां पे इसने एक अच्छा खासा बुल दिया, नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर जा रहा है, कहीं से भी अगर रिट्रेस करके नीचे आता है एक एम पैटर्न बन सकता है और फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब अगर ये नीचे आता है तो ध्यान रखना, ये हमारे पास जो सपोर्ट है अब इतनी वैल्यूएबल नहीं रहने वाली है। यहां से हमें एक ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिल सकता है और 100-200 पॉइंट इजीली ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये प्लानिंग हमारी रहने वाली है। बाइंग के लिए अगर मैं बोलूं आपको, तो एक सेफर बाइंग जो होगी, सेफर बाइंग, ये जो रिजेक्शन पॉइंट है ना इसका, इसके ऊपर कहीं देखने के लिए मिलेगी। मतलब जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, 23,800 के ऊपर नहीं निकलता, जब तक हम एक अच्छी बाइंग को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। हाँ, यहां पे ये हो सकता है कि जिस तरह का इसने फॉल किया है, एक रिट्रेसमेंट देखने के बाद फिर 1-2 दिन नीचे की तरफ आए। अच्छा, एक और चीज ये भी ध्यान रखना, अगर 4-5 दिन इसी तरीके से इसी रेंज के अंदर यहां पे ऊपर नीचे काम करता रहता है, देन यहां पे फिर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी प्लानिंग हमारी रहने वाली है। अब मंडे के कल फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे के दिन हम क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा समझते हैं। एक बार बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। यहां देखिए बैंक निफ्टी के अगर हालात समझे यहां पे, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ दिखाई दिया है। अगर देखा जाए अच्छा खासा इसने पुल किया, नीचे की तरफ 2 दिन फॉल किया, आज एक अच्छी खासी कैंडल इसने बना के दी हुई है और निफ्टी के कंपैरिजन में एक अच्छा यहां पे इसने ऊपर की तरफ रैली करता हुआ दिखाई दिया है। अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें, अभी जो है एक नो ट्रेड जोन में है, नीचे की तरफ अगर निकलता है, आज का जो बॉटम है इसको ब्रेक करता है, नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास ये जो ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। अगर ऊपर निकलता है, ये अपना जो टॉप है इसको ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट रिजेक्शन हमें मिलने वाला है ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, ये हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट है, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ऊपर का रिजेक्शन, नीचे का सपोर्ट, ये हम यहां पे प्लानिंग पूरी तरीके से करके बैठे हुए हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है यहां पे 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी को समझना होगा। निफ्टी पे आते हैं, यहां देखते हैं आज क्या किया इसने, बहुत ज्यादा साइडवेज मोमेंटम किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज है कि साइडवेज मोमेंटम इसने आज के डेट में किया हुआ है। इस साइडवेज मोमेंटम को जो इसने किया हुआ है, इसको एक जोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब लास्ट अगर देखोगे यहाँ पे क्या किया था इसने, ये एक रिजेक्शन पॉइंट हुआ करता था, इसको गैप अप के साथ ब्रेक किया, नीचे आने की कोशिश करी, ऊपर निकला, फिर नीचे आया, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से सपोर्ट बनाई आज मॉर्निंग में इसने, और फिर बाउंस करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर ये बाउंस को इसको सस्टेन करवाना है, यहाँ पे सस्टेन करवाना है, तो ध्यान देना कितनी अच्छी प्लानिंग यहाँ पे होने वाली है। ये एरिया देख रहे हो क्या है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट लास्ट, और यहां पे भी सपोर्ट की तरह फिर से आज की डेट में इसने रिजेक्शन की तरह से काम किया हुआ है। आज रिजेक्शन की तरह से कल के दिन अगर ये फ्लैट ओपन हुआ या फिर गैप अप ओपन हुआ, मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, ये है हमारा लगभग कुछ कह सकते हैं 665 का 665
665 665 के ऊपर अगर ये निकलना शुरू होता है कल की डेट में, तो फिर यहां से एक अच्छी रैली की आप उम्मीद कर सकते हो। चांसेस बन सकते हैं कि ये 760 और 770 के लेवल को टेस्ट करने के लिए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो कल के दिन ध्यान देना, ये ज्यादा जरूरी है कि अगर कल के दिन ये 665 को अगर ब्रेक करता है तो 665 ओके 665 हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। नीचे की ध्यान देना, अगर आज का ये मेनली ना, पता है मेरे हिसाब से ना, ये जो जोन है इसके ऊपर नजर आपकी रहेगी ना, तो आप यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड कर पाएंगे। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। अच्छा, आप लोगों से एक चीज और मैं बोलूं, अगर अभी मैं ना रिसेंट में मतलब बिटकॉइन पे भी थोड़ा सा ध्यान ज्यादा जा रहा है। मैं आपको बता रहा था लास्ट काफी दिनों से वीडियो वगैरह का थोड़ा शेड्यूल भी बिगड़ रहा था, तो बीटीसी के ऊपर काम चल रहा था, क्रिप्टो के ऊपर काम चल रहा था, और अब फिलहाल मैं ट्रेड के ऊपर भी उतर चुका हूं वहां पे। तो अगर आपको वो शेयरिंग चाहिए, आप चाहते हैं कि ट्रेड बिटकॉइन की ट्रेड भी शेयर होनी चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, आपको ज्वाइन कर लेना और कमेंट सेक्शन में आपको बोलना होगा कि हाँ ट्रेड चाहिए, देन यहाँ पे हम उनको भी शेयर करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल कोई भी ट्रेड शेयर नहीं हुई है बिटकॉइन की वहां पे, क्रिप्टो की, और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट करना। आते हैं पॉइंट पे, ये ध्यान रखना कल के लिए जो जोन है आपका ये वैल्यू करने वाला है। अगर ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ तो एक अच्छी फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है कि ये फिर से 480 490 को ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे जाए। राइट, मेनली इस जोन के ऊपर फोकस रखना है कल के दिन। अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करता है तो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। गैप अप गैप डाउन में यहाँ पे आपको ट्रेड तो अच्छी नहीं मिलेगी, बट हाँ नीचे की तरफ अगर इस जगह पे ओपन होता है इग्नोर करेंगे, इस जगह पे ओपन होता है तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन होता है तो एक बड़ा सा टारगेट, छोटा सा टारगेट और बड़ा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पे ओपन होता है सेम कंडीशन, बड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा सा टारगेट यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे एक इग्नोर करेंगे। अगर गैप अप गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो इस जोन को हम यहाँ पे वैल्यू करने वाले हैं। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। एक बार बैंक निफ्टी को और देखते हैं, फ्राइडे का दिन है। बैंक निफ्टी पे अगर नजर करते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी देखोगे तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगी, एक अच्छी रैली, उसके बाद एक जोन के अंदर पूरे दिन टाइम पास किया हुआ है। सेम कंडीशन यहाँ भी रखेंगे, इस जोन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बाइंग के लिए, नीचे की तरफ सेलिंग के लिए, इसको लेके हम चलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और देखना, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक चीज आपको बड़ी अच्छी दिखेगी, अच्छी बाइंग और ऊपर रुका है। सेम चीज निफ्टी में भी दिख रही है कि अच्छी बाइंग और ऊपर स्टैंड अप किया है इसने, वहां पे स्टैंड किया हुआ है, आराम से रुका हुआ है। तो ये चीज एक बाइंग साइड के लिए इंडिकेशन करती हुई दिखाई दे रही है, और चांसेस बन सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक अच्छी बाइंग आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल जाए। तो कल के दिन मेन फोकस रहने वाला है इस जोन के ऊपर, और इनकेस अगर बैंक निफ्टी में 51,000 नीचे ब्रेक होता है तो एक सेलिंग, और अगर ऊपर की तरफ है 52,000 ब्रेक करता है तो एक बाइंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। सेम निफ्टी में एक जोन के ऊपर फोकस रखना है, नीचे की तरफ 400 ब्रेक होता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ अगर 875 ब्रेक होता है तो एक अच्छी बाइंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। रेस्ट देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरह से काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।